All right, now we have Mr. Syed Hassan Raza, the Chief Executive of Dairy Solutions. सर आपको वेलकम करते हैं. दी पावर जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके थॉट्स हैं वो काइंडली शेयर करिएगा. डेयरी सॉल्यूशन इसमें क्या किरदार अदा कर रही है और भी आज के इवेंट से रिलेटेड. ओवर टू यू. जी बहुत शुक्रिया जी. डेयरी सोल्यूशन बेसिकली हम मॉडर्न डेयरी फार्म्स बना के देते हैं. हम काउज़ इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, मिल्किंग मशीन्स, TMR वैगन्स, टी ड्रिप सोल्यूशन, हूफ केयर प्रोडक्ट्स, इस किस्म की तमाम जो भी चीज़ें जो डेयरी फार्म से रिलेटेड हैं उनके ऊपर हम करते हैं. द पावर जेनेटिक्स में ख़ास तौर पे जो मेरा पहला तारुफ हुआ वो इस्लाम एंड मक्का और गोड प्योर का, चूँकि ये एक जॉइंट वेंचर है, तो जब इनके साथ तारुफ हुआ तो हमें ये पता चला कि इस वक्त जो हम प्योर होस्टिन फ्रीजियन जो डेयरी एनिमल्स लेके आते हैं उसके साथ साथ हमें मीट ब्रीड्स की भी यहाँ पर ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ब्राह्मण के ऊपर उनके साथ मिलके काम करने का हमने सोचा. मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस वक्त बाकी दुनिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि वो जिन जिन स्टेप्स पे से गुज़रे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी ब्रीड को इतना इम्प्रूव किया कि इस वक्त डेयरी ब्रीड में प्योर होस्टिन फ्रीजियन और जर्सी का कोई सानी नहीं है. बिल्कुल. इसी तरह अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण हमारे रीजन की ब्रीड थी और उनने उसके ऊपर भी इतना काम किया कि वहाँ पे हमसे ज़्यादा बेहतर ब्राह्मण मिलती है. बिल्कुल. तो इस वजह से फ्यूचर मैं समझता हूँ, जिसने द पावर जेनेटिक्स ने फ्यूचर इसमें देखा, फ्यूचर यही है कि हम वहाँ से बेस्ट ब्रीड लेके आएँ और फिर उसकी यहाँ पे ब्रीडिंग कराएं, और उससे हमारे जो एनिमल की क्वालिटी ऑफ एनिमल है वो हम जो बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एनिमल पे पहुँचना हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा और हम बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं. बिल्कुल, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे एंड यूज़र को भी जो है वो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा जब एक वास्ट क्वांटिटी के अंदर जो है प्योरिटी के अंदर चीज़ें अवेलेबल होंगी तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि उनकी जो प्राइसिंग है वो भी बड़ी नॉमिनल हो जाएगी और एंड यूज़र को बड़ा एक फ़ायदा होगा. अपनी पसंद की चीज़ और पसंद का साइज़ जानवर का कम टाइम में बेहतरीन ग्रोथ वो देखने को मिलेगी. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. इस वक्त आप बाहर जब हम दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे जब हम फार्म्स को देखते हैं तो फार्म्स पे आप किसी एक फार्म पे जाएं और आप कहें कि मुझे इस एज और इस वेट का एनिमल चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए आपको स्पेसिफिकली वैसी एनिमल अवेलेबल होता है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है. और मेरा ख्याल है कि अब द पावर जेनेटिक्स जिस तरफ चल पड़ा है, हमें आहिस्ता आहिस्ता यही करना है कि ये एक ऐसा हब हो कि जहाँ पे कोई भी अगर ख़रीदार आए वो उसको जिस क्वालिटी का एनिमल चाहिए, जिस वेट एज का एनिमल चाहिए, जिस हाइट का एनिमल चाहिए, वो उसको उसी कैटेगरी में एनिमल ये द पावर जेनेटिक्स के थ्रू दिया जा सके. बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट जो है वो रेस किया है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर किसी जगह पे पाकिस्तान में किसी गांव में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर बच्चा पैदा हो जाए ब्राह्मण का जो सुपर क्वालिटी के अंदर है, F1, F2, F3, F4 व्हाट्सोएवर, तो उसके ऊपर जो व्यापारी होता है उसके अपने मनचाही रेट्स होते हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है काफ़ी जो ब्रीडर फार्मर्स हैं, जो भी शौकीन है वो उसके ऊपर आते हैं. तो वो एक अपनी एक जब इस तरीके से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रजिस्टर्ड चीज़ें आ रही होंगी, उनकी एक प्राइसिंग डिसाइडेड है. ये नहीं कि जो है ना वो अपनी मनचाही कोई प्राइसिंग नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन है, पेपर्स हैं, उसकी पिछली 3-4 जनरेशन्स की सारी पेडिग्री मौजूद है. तो वो चीज़ें भी मैं समझता हूँ कि मार्केट को मज़ीद बेहतर बनाएंगी, ब्रीडिंग सेक्टर को. मैं माज़रत चाहता हूँ लेकिन आई डोंट नो कितना हम लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, वो आगे आपकी मर्ज़ी है. उसको देखें, इस वक्त हमारे यहाँ और बाकी दुनिया में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे जानवर की जो सिलेक्शन है वो फिनोटिपिकली होती है. आप जाते हैं, जाकर उसके दांत देखते हैं, उसको अडर को हाथ लगाते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं. बाकी दुनिया में अब ऐसा नहीं होता. वहाँ पे जो भी जानवर है वो ऑन पेपर किसी इंडेक्स के ऊपर ये डिसाइडेड है कि ये एनिमल के क्या ट्रेट्स होंगे, ये इस एनिमल का दूध कितना होगा, ये मीट ब्रीड में है तो ये कहाँ पे होगा. तो वो उसमें एक लिखी पड़ी बात है, एक लॉजिकल बात है, और उसी पेपर के ऊपर उसकी प्राइस भी डिसाइड होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो थैंक यू सो मच हसन भाई आपके रिव्यूज़ के लिए. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. जज़ाकल्लाह.